मॉर्निंग स्टूडेंट। हम नर्वस सिस्टम में ब्रेन के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने पढ़ा था कि ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हाइंड ब्रेन। पिछले वीडियोज की अगर बात करें तो पिछले वीडियोज में हमने ब्रेन के फोर ब्रेन और मिड ब्रेन पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था तथा हम ब्रेन के हाइंड ब्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस किया था कि जो हाइंड ब्रेन पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है मीटेनसेफलोन, दूसरा होता है माइलेनसेफलोन। हमने डिस्कस किया था कि जो मीटेनसेफलोन पार्ट है वो पोन्स और सेरिबेलम में डिवाइड होता है। उसी प्रकार से जो माइलेनसेफलोन पार्ट है वो मेडुला ओब्लोंगेटा में डिवाइड होता है। पिछले वीडियोज की अगर बात करें तो पिछले वीडियो में हमने हाइंड ब्रेन के पोन्स पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था तथा आज की वीडियो में हम हाइंड ब्रेन के जो बाकी के दोनों पार्ट है सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सेरिबेलम के बारे में। तो सेरिबेलम के अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन, यानी कि जो सेरिबेलम है इसको किस नाम से भी जाना जाता है, इसको लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, यानी कि सेरिबेलम कैसा ऑर्गन है, ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन या सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है किसका, ब्रेन का। अगर फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें तो वो सेरिब्रम होता है। तो सेरिबेलम कैसा ऑर्गन है, ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन होता है ब्रेन का। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो इट इज लोकेटेड बैक साइड ऑफ द ब्रेन, यानी कि ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, ये ब्रेन के बैक साइड में सिचुएटेड होता है या लोकेटेड होता है। अब अगर इसके एग्जैक्ट सिचुएशन की बात करें तो इट इज सिचुएटेड पोस्टीरियर ऑफ द मेडुला ओब्लोंगेटा एंड पोन्स एंड इन्फीरियर टू द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रम, यानी कि ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, ये मेडुला ओब्लोंगेटा और पोन्स के पोस्टीरियर में सिचुएटेड होता है। ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये मेडुला ओब्लोंगेटा और पोन्स के पोस्टीरियर में, और जो सेरिब्रम के ऑक्सीपिटल लोब है उसके इन्फीरियर में सिचुएटेड होता है। तो ये मेडुला ओब्लोंगेटा और पोन्स के तो पोस्टीरियर में और सेरिब्रम के जो ऑक्सीपिटल लोब है उसके इन्फीरियर में सिचुएटेड होता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर बाय ए फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर दैट इज कॉल्ड द फाल्स सेरिब्राई, यानी कि जो सेरिब्रम है वो 2 हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। और इसके जो डिवाइडेशन का कार्य कौन करता है, ये ड्यूरामेटर जो लेयर होती है उसका एक पार्ट होता है फाल्स सेरिब्राई। उस फाल्स सेरिब्राई के द्वारा जो सेरिब्रम के दोनों हेमिस्फीयर है उनको डिवाइड किया जाता है। तो फाल्स सेरिब्राई जो कि ड्यूरामेटर की स्ट्रक्चर है वो क्या कार्य करती है, वो सेरिब्रम के जो दोनों हेमिस्फीयर है राइट और लेफ्ट उनको डिवाइड करने का कार्य करती है। तो ये तो बात हुई डिवाइड की। अब इनको कनेक्ट करने का कार्य कौन करेगा, तो 2 हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम आर कनेक्टेड बाय ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स एंड दैट इज कॉल्ड वर्मिस, यानी कि जो सेरिब्रम के जो हेमिस्फीयर है वो किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, वो बहुत सारे न्यूरॉन्स के जो ग्रुप होते हैं उनके द्वारा कनेक्ट होते हैं। और इन ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स को क्या कहा जाता है, इन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को वर्मिस नाम से भी जाना जाता है। तो डिवाइड करने का कार्य कौन करता है, डिवाइड करने का कार्य जो सेरिब्रम के हेमिस्फीयर है उनको जो ड्यूरामेटर की स्ट्रक्चर है फाल्स सेरिब्राई उसके द्वारा किया जाता है, और जो हेमिस्फीयर है सेरिब्रम के उनको कनेक्ट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, उनको कनेक्ट करने का कार्य ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिनको वर्मिस नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा किया जाता है। अब अगर अगले पॉइंट की बात करें तो इट हैज आउटर ग्रे मैटर एंड इनर वाइट मैटर, यानी कि अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आउटर में ग्रे होता है, इसलिए इसका आउटर कैसा होता है, ग्रे मैटर होता है, और इनर वाइट मैटर होता है। तो ये तो बात हुई इसके स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि सेरिब्रम के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो अगर सेरिब्रम के फंक्शन के फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो सेरिबेलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट, यानी कि ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये बॉडी मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है।
तो सेरिबेलम का फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरे अगर फंक्शन की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, सेरिबेलम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की अगर बात करें तो सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस, यानी कि जो बॉडी का बैलेंस है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जो बॉडी का बैलेंस है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो बॉडी बैलेंस के लिए सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है। अगले फंक्शन की अगर बात करें, द वेस्टिबुलर ब्रांच ऑफ 8 cranial nerve will provide help to the cerebellum to maintain balance, यानी कि जो 8वीं क्रेनियल नर्व होती है जिसको कि वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व बोला जाता है, तो उस वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व का जो वेस्टिबुल पार्ट है वो सेरिबेलम की हेल्प करता है किसके लिए, बॉडी के बैलेंस के लिए। तो वेस्टिबुलो जो कोक्लियर नर्व है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक पार्ट होता है वेस्टिबुल और दूसरा होता है कोक्लियर। जो कोक्लियर वाला जो पार्ट है वो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो वेस्टिबुल वाला पार्ट है वो बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वेस्टिबुल पार्ट के द्वारा सेरिबेलम की हेल्प की जाती है बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो इट हेल्प टू कंट्रोल पोस्चर, यानी कि ये बॉडी के पोस्चर को भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। बाय दिस फंक्शन, ये पोस्चर के कंट्रोल के द्वारा इट मेंटेन ए स्टेबल बॉडी पोजीशन, यानी कि जो ये पोस्चर को कंट्रोल कर रहा है इसके कारण ये बॉडी की पोजीशन को स्टेबल बनाए रखता है। तो बॉडी को स्टेबल बनाए रखने के लिए भी सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर अंतिम फंक्शन की बात करें तो सेरिबेलम में ऑल्सो हैव ए रोल इन लर्निंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि जो सेरिबेलम है वो लर्निंग और लैंग्वेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है या इनमें भी हेल्प करता है। तो सेरिबेलम लर्निंग और लैंग्वेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो बात हुई सेरिबेलम के बारे में। अब बात करते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा के बारे में। मेडुला ओब्लोंगेटा के अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज़ द पार्ट ऑफ माइलेनसेफलोन ऑफ हाइंड ब्रेन। ये किसका पार्ट होता है, ये जो हाइंड ब्रेन का माइलेनसेफलोन पार्ट है उसका ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो ये हाइंड ब्रेन के माइलेनसेफलोन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो माइलेनसेफलोन है वो एक पार्ट में डिवाइड होता है और वो क्या है, वो मेडुला ओब्लोंगेटा है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टीम। ये किसका पार्ट होता है, ये ब्रेन स्टीम का पार्ट होता है, यानी कि ये ब्रेन का बेस बनाने का कार्य भी करता है। ब्रेन स्टीम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, ब्रेन स्टीम के अंदर 3 पार्ट आते हैं, एक है मिड ब्रेन, दूसरा है पोन्स और तीसरा होता है मेडुला ओब्लोंगेटा। तो पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा और मिड ब्रेन मिलकर ब्रेन स्टीम का फॉर्मेशन करते हैं या ब्रेन स्टीम को बनाते हैं। तो ये किसका पार्ट होता है, ये ब्रेन स्टीम का भी पार्ट होता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें इसके सिचुएशन की तो इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम, यानी कि ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, ये सेरिबेलम के इन फ्रंट में या उसके सामने सिचुएटेड होता है। तो मेडुला ओब्लोंगेटा कहाँ पर सिचुएटेड होता है, ये सेरिबेलम के जस्ट सामने या इन फ्रंट सिचुएटेड होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर विद एंड 1.3 सेंटीमीटर इज थिकनेस, यानी कि अगर इसके लंबाई की बात करें तो वो 2.5 सेंटीमीटर होती है और अगर उसको इंच में कन्वर्ट करें तो वो 1 इंच होती है। अगर इसकी विड्थ की बात करें, इसके चौड़ाई की बात करें तो वो 2 सेंटीमीटर होती है और अगर इसके थिकनेस की बात करें तो वो 1.3 सेंटीमीटर होती है। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच होती है, इसके विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर होती है और इसकी थिकनेस 1.3 सेंटीमीटर होती है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो मेडुला ओब्लोंगेटा इज लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है एंड इट इज सिचुएटेड बिलो पोन्स। ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, ये पोन्स के बिल्कुल नीचे सिचुएटेड होता है, बिलो सिचुएटेड होता है एंड कंटिन्यूस डाउनवर्ड स्पाइनल कॉर्ड, और फिर ये स्पाइनल का कॉर्ड के द्वारा नीचे कंटिन्यूस जुड़ा रहता है। किसके द्वारा, एक स्ट्रक्चर होती है फोरामेन ऑफ मैग्नम। जो फोरामेन ऑफ मैग्नम है वो क्या कार्य करती है, वो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उनको आपस में कनेक्ट करने का कार्य करती है। क्योंकि ब्रेन तो कहाँ पर होता है, ब्रेन तो क्रेनियल कैविटी में मौजूद है और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर मौजूद है, तो स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के वहाँ पर मौजूद है। तो इनको कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है, तो ब्रेन के जो ऑर्गन है उनको स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का कार्य एक स्ट्रक्चर होती है फोरामेन ऑफ मैग्नम, उसके द्वारा किया जाता है। तो फोरामेन ऑफ मैग्नम क्या कार्य करती है, ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का कार्य करती है।
तो ये तो बात हुई पोन्स के एनाटॉमी के बारे में। अब बात करते हैं पोन्स के फिजियोलॉजी या फंक्शन के बारे में। तो अगर फंक्शन की बात करें तो मेडुला ओब्लोंगेटा हैज स्पेशल फीचर। तो मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, और खासकर कौन से, सेंटर वाले। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है उनके सेंटर मौजूद रहते हैं। तो अगर फर्स्ट सेंटर की बात करें तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर मौजूद होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ओब्लोंगेटा में सिचुएटेड होता है। अगर रेस्पिरेटरी सेंटर की बात करें तो इट हैज 2 प्राइमरी सेंटर। इसके अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर 2 सेंटर होते हैं। कौन कौन से? इंस्पायरेटरी सेंटर और दूसरा एक्सपायरेटरी सेंटर। यानी कि जो इंस्पायरेशन, हम जो सांस ले रहे हैं उसके लिए कौन सा सेंटर रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए इंस्पायरेटरी सेंटर रिस्पॉन्सिबल है, और जो हम सांस छोड़ रहे हैं उसके लिए एक्सपायरेटरी सेंटर रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर की। तो इट हेल्प इन इंस्पायरेशन, यानी कि जो इंस्पायरेटरी सेंटर है वो क्या हेल्प करता है? वो इंस्पायरेशन में हेल्प करता है। एंड इट हेल्प बाय एपनियोस्टिक सेंटर ऑफ द पोन्स। हमने पोन्स के अंदर पढ़ा था कि पोन्स का जो एपनियोस्टिक सेंटर है वो असेसरी सेंटर कहलाता है, यानी कि सहायता करने वाला। और वो किसकी सहायता करता है? जो एपनियोस्टिक सेंटर है पोन्स का, वो इंस्पायरेटरी सेंटर की हेल्प करता है। पोन्स के अंदर हमने पढ़ा था कि पोन्स 2 सेंटर में डिवाइड था। एक था एपनियोस्टिक सेंटर और दूसरा था न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो जो एपनियोस्टिक सेंटर है वो किसकी हेल्प करता है? वो इंस्पायरेटरी जो सेंटर है उसकी हेल्प करता है। तो ये तो बात हुई इंस्पायरेटरी सेंटर की। अब बात करते हैं एक्सपायरेटरी सेंटर की। तो इट हेल्प इन एक्सपायरेशन, यानी कि जो एक्सपायरेटरी सेंटर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो एक्सपायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड इट हेल्प बाय न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ पोन्स। और इसकी हेल्प किसके द्वारा की जाती है? जो पोन्स का न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो एक्सपायरेटरी सेंटर की हेल्प करता है, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो पोन्स का न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो एक्सपायरेटरी सेंटर की हेल्प करता है। तो ये तो बात हुई रेस्पिरेटरी सेंटर की। अब बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सेंटर की। तो कार्डियोवास्कुलर सेंटर कहाँ पर सिचुएटेड होता है? कार्डियोवास्कुलर सेंटर मेडुला ओब्लोंगेटा में सिचुएटेड होता है। तो कार्डियोवास्कुलर जो सेंटर है वो भी मेडुला ओब्लोंगेटा में ही सिचुएटेड होता है। अगर इसकी बात करें तो दिस एरिया कंट्रोल रेट एंड फोर्स ऑफ हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये एरिया या ये सेंटर क्या कार्य करता है? ये जो हार्ट मसल्स है उनकी रेट और फोर्स को के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें, इट ऑल्सो कंट्रोल ब्लड प्रेशर, यानी कि ये जो सेंटर है या ये जो एरिया है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। वेसोमोटार सेंटर इज रेगुलेट द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जो इसके अंदर जो वेसोमोटार सेंटर है वो क्या कार्य करता है? वो जो ब्लड वेसल्स होती है उनके डायमीटर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो उनके डायमीटर को रेगुलेट करने के हेल्प के कारण ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है वो वेसोमोटार सेंटर के द्वारा होता है। तो ये तो बात हुई कार्डियोवास्कुलर सेंटर की। अब बात करते हैं कुछ रिफ्लेक्स सेंटर जो कि मेडुला ओब्लोंगेटा में सिचुएटेड होते हैं। तो अगर स्नीजिंग, यानी कि जो छींक वाला जो सेंटर है, तो स्नीजिंग वाला सेंटर भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वो मेडुला ओब्लोंगेटा में ही प्रेजेंट होता है। अगले अगर सेंटर की बात करें तो स्वेलोविंग वाला जो सेंटर है वो भी मेडुला ओब्लोंगेटा में ही सिचुएटेड होता है। अगले अगर उसकी देखें तो कफिंग जो सेंटर होता है, तो कफिंग सेंटर भी मेडुला ओब्लोंगेटा में ही सिचुएटेड होता है। अगर चौथे उसकी बात करें तो हिकअप, यानी कि जो हिचकी वाला जो सेंटर है वो भी मेडुला ओब्लोंगेटा में ही सिचुएटेड होता है। अंतिम अगर उसकी बात करें वोमिटिंग सेंटर, तो वोमिटिंग सेंटर भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो वोमिटिंग सेंटर भी मेडुला ओब्लोंगेटा में ही प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन द सीटीजेड, और इसको सीटीजेड नाम से भी जाना जाता है, या ये सीटीजेड एरिया में होता है। अगर सीटीजेड की फुल फॉर्म देखें तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, यानी कि जो वोमिटिंग सेंटर है उसको सीटीजेड सेंटर या ये सीटीजेड एरिया में प्रेजेंट होता है, जो कि मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो वोमिटिंग सेंटर को सीटीजेड यानी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के साथ आपका जो हैंड ब्रेन पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।